हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग लेके आए हैं 10.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। 10.1 में हम लोगों ने पढ़ा कि सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। फिर हमने टेंजेंट का इंट्रोडक्शन भी पढ़ा कि टेंजेंट होता क्या है। आज हम इसी सीक्वेंस में कुछ और चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। नंबर ऑफ tangents from a point on the circle, है ना। कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो सर्कल पे वो कितने टेंजेंट बना सकता है। देखो, पॉइंट तो तीन जगह हो सकता है, आपको पता है। एक पॉइंट इनसाइड हो सकता है, एक पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है, एक पॉइंट ऑन द सर्कल भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो तीन तरीके से हमारे पास केसेस हैं। अगर मैं कोई भी लाइन, आपको पता है टेंजेंट तो एक लाइन होती है, अगर मैं कोई भी लाइन यहां से लगा के ड्रॉ करता हूं तो इट कैन नेवर बी टेंजेंट। क्योंकि टेंजेंट का क्या है, टेंजेंट हमेशा ही सर्कल की आउटर सरफेस पे किसी भी पॉइंट को टच करता है। लेकिन जो पॉइंट ऑलरेडी अंदर है वो कैसे सिर्फ एक ही पॉइंट से, और वो भी जो बाहर है, उससे टच कर सकता है। कैसे करेगा ये करेगा हमेशा सीकेंट बनने की ये कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस केस में नो टेंजेंट पॉसिबल, जबकि पॉइंट इनसाइड है। ठीक है, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से सर्कल पे। अब बात करते हैं कि अगर कोई पॉइंट बाहर है, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो हम यहां से किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए, यहां जो पॉइंट यहां पे है, बिल्कुल आउटर बाउंड्री पे है, एक पॉइंट को टच करते हुए हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। ठीक है, और इसी तरीके से एक लाइन यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, इसे ही टच कराते हुए। अगर पॉइंट हमें थोड़ा दूर ले लूं, यहां पे पॉइंट ले लूं, तो ऐसे करके हम किसी भी एक पॉइंट पे यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को टच करने की कोशिश करूं, देखो यहां पे या फिर यहां पे, तो क्या होगा, कुछ ऐसे आ जाएगा यार, और वो तो एक टेंजेंट नहीं होगा। तो जब कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, उस केस में सिर्फ दो ही टेंजेंट होंगे, है ना। when point is outside the circle, then two tangents are possible। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब कोई पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर ही है तो हम पता है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर हम यहां पे आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट लें तो ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन इनटू दैट केस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम लेंथ, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ, more than one lengths of tangents drawn from outside, from a point outside the circle. Okay, there is a circle and we are drawing tangents from a point outside the circle, that is suppose P, and this is Q, this is R here, and this is suppose center of the circle. Okay, now the lengths of tangents, this tangent and this tangent, दो ही tangent है यहाँ पे, from a point outside the circle are equal। क्या प्रूव करना है कि PQ is equal to PR, है ना। PQ is equal to PR। ट्रू प्रूफ क्या है भैया, PQ is equal to PR। और पुराने वीडियो में आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है, जहां से वो ड्रॉ किया गया और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक जहां से उसने टच किया है। वैसे तो एक लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, ये लाइन सेगमेंट ही होता है, लेकिन टेंजेंट की अगर हम बात करें तो जहां से उसे ड्रॉ करना शुरू किया गया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, जितनी उसकी लेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट्स इसे टच करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ओके ओके जी, ऐसे। ठीक है, हमने दो पॉइंट रेडियस यहां पे दो कह सकते हैं हमने ड्रॉ करी है। अब आपको ये मालूम है कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बढ़िया है,
टू द टेंजेंट। तो क्या मतलब, अगर मैं ये कहूं कि ओ ये पॉइंट है, तो हमने अगर ये ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टच करता हुआ, रेडियस इज ओ क्यू एंड ओ आर, तो क्या कह सकता हूं मैं, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ये आर है, देखिए सही है, ऐसा मैं कह सकता हूं। अब अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं स्ट्रेट, तो आपको पता है ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना, राइट। और अब मेरे को यहां पे दो ट्रायंगल्स नजर आ रही है, पहली जो ट्रायंगल है दैट इज पी क्यू ओ, और दूसरी जो ट्रायंगल है पी आर ओ। तो दो ट्रायंगल हुई पी क्यू ओ, और दूसरी ट्रायंगल जो हुई वो हुई पी आर ओ। देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसे, इसे प्रूव करने के लिए हम लोग अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो कॉन्ग्रुएंसी अगर हो गई तो सारी साइड इस वाली ट्रायंगल की इस ट्रायंगल की सारी साइड्स के बराबर होंगी। जो ये वाली ट्रायंगल की सारी साइड्स ऊपर वाली ट्रायंगल की सारी साइड्स के बराबर होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। आप जानते हो क्लास 9th में हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है ना। तो ऑल पार्ट्स ऑफ दिस इंक्लूडिंग एंगल एंड साइड आर इक्वल टू ऑल पार्ट्स ऑफ दिस इंक्लूडिंग एंगल्स एंड साइड्स। चलो कैसे प्रूव करेंगे भाई, देखो दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली भी है ना और ये वाली भी जो आपको नजर आ रही है, इसमें देखो ना, यहां पे ये हो गई एक ट्रायंगल ये वाली, और दूसरी हो गई ये वाली ट्रायंगल ये वाली, ठीक है। दोनों राइट एंगल है, ये वाली भी राइट एंगल है, ये वाली भी राइट एंगल है। पहली चीज दे आर राइट एंगल्ड। दूसरी चीज हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज ये वाला तो नहीं है, कौन से वाला है फिर? मोस्टली हम ये गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले पॉइंट किया है। जब भी हम लोग हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है पीओ, और पीओ जो है इस वाली ऊपर वाली ट्रायंगल पीक्यूओ और पीआरओ दोनों का कॉमन है, तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम है। और तीसरा पॉइंट वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए ओ क्यू ओ आर के बराबर है क्या, एक बार वीडियो को पॉज करके सोच लेना, ओ क्यू ओ आर के बराबर है क्या, है ना यार, रेडियस है, यहां से आउटसाइड ड्रॉ की ये भी रेडियस, यहां से आउटसाइड ड्रॉ की ये भी रेडियस, तो राइट है दोनों ट्रायंगल, राइट एंगल्ड है, फिर इनका हाइपोटेन्यूज सेम है, फिर इनकी एक साइड भी सेम है, तो क्या आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनी? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब हुआ, राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज सेम है और वन साइड सेम है, तो क्या होंगे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, मैं अब लिखता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, एंड एंगल R हियर इज आल्सो 90 डिग्री। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट PO इज कॉमन, PO इज कॉमन, यहां पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल PRO। सो PO इज इक्वल टू PO ऐसे भी लिख सकते हैं, और PO इज कॉमन आपने लिख दिया, ये बहुत है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट OQ इज इक्वल टू OR, OQ है ना, इन ट्रायंगल PQO OQ इज इक्वल टू OR in triangle this, both are radius, both radii of the circle। देखो यार, पहले पॉइंट से हमें पता चल रहा है कि राइट एंगल है, दूसरे से हाइपोटेन्यूज सेम है, ठीक है ना, और तीसरे से वन साइड सेम है। सो फ्रॉम 1 2 and 3 1 2 and 3 by RHS congruency
ऑल द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल टू दिस, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया यार, कि दिस टेंजेंट इज इक्वल टू दिस टेंजेंट इन लेंथ। ठीक है, अब इसको प्रूव करने का एक और तरीका है जो आसान है, वो मैंने पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम लोग जो है यहां पे टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एक और तरीका है जो पाइथागोरस से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे वो उस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं। देखिए सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड यहां पे क्या है, बहुत ही आसान सा है, इससे तो बहुत आसान, आपको जैसा लगे जैसा फील हो। मैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या मैं ये कह सकता हूं, या बेस स्क्वायर क्या कह सकता हूं, इट इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। अब इसको मैं 1 रख दूं। सेकंड में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, इसको सेकंड रख दूं। अब ये तो पता है कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्यों, बोथ आर रेडियस, दिस इज थर्ड। अब जरा इसको, इसमें जो ओ क्यू है उसे ओ आर से चेंज कर लो, क्यों कर सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर है ना, इससे चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसे बना लेते हैं फ्रॉम 1 and 3, क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर। फोर्थ, आप जरा देखो कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है और ये जो मेरी इक्वेशन है, स्टेटमेंट इक्वेशन जो भी कहे, इक्वेशन ही कहेंगे, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, पी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या कह सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। फ्रॉम 2 and 4 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, फ्रॉम 2 and 4 पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। और यार इसका मतलब क्या हो गया, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, कर लिया कि नहीं हमने प्रूफ, ठीक है। अब ये छोटा सा है, पाइथागोरस से है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी से है, दोनों प्रूव आप आराम से कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया बाहर से आउटसाइड पॉइंट से एक जो हम लोगों ने टेंजेंट यहाँ पे खींचा है, बनाया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये इसके बराबर होगा लेंथ में, दैट्स इट। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। पहली बात तो ये है कि 2 सर्कल दिए गए हैं जिनके सेंटर सेम है, एक ये और एक ये, और भैया सेंटर एक ही है जिससे इनको ड्रॉ किया गया, ठीक है। इन 2 concentric circle, the chord of the larger circle which touches the smaller circle, chord of the larger circle, ये हमारा बड़े वाला सर्कल है, मान लो इसका नाम है C1 और इस छोटे वाले का नाम है C2। तो लार्जर सर्कल, chord of larger circle which touches the smaller circle, जहां पे टच करती है इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। The chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at point of contact, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट किया जाता है। ऐसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहां पे ये इसके और इसके बीच में मतलब कट जाती है। तो P, M और Q, अगर इन पॉइंट को कहूं तो मुझे प्रूव क्या करना है कि PM इज इक्वल टू MQ, ये मुझे प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे ड्रॉ कर लेते हैं यहां से लेके यहां तक। और आपको ये पता है कि रेडियस बाइसेक्ट द टेंजेंट टू ए सर्कल, सॉरी, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको मालूम है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है मेरा M, इसे हम ले लेते हैं O। चलो इसे जल्दी से करते हैं, बहुत ही आसान सी चीज है। कैसे होगी ये,
टू प्रूव लिख लें पहले। टू प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में कि पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है यार कि प्रूव दैट पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम इज इक्वल टू एम क्यू हो जाएगा। और ऐसे भी आ सकता है कि पी एम इज हाफ ऑफ पी क्यू, ऐसे प्रूव करो, या एम क्यू इज हाफ ऑफ पी क्यू, ऐसे प्रूव करो। ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब पी एम इज इक्वल टू एम क्यू हमें प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन मतलब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ओ एम को ड्रॉ कर लेते हैं। ओ एम, कनेक्ट ओ एम, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। अब और भी करते हैं कि आप ओपी को और ओक्यू को मिला लो, ओपी और ओक्यू, है ना। कंस्ट्रक्शन में कनेक्ट ओ एम एंड देन ओ पी एंड ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू, इनको भी आप कनेक्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएंगी? ओपी और ओक्यू क्या है? बराबर ही है। क्यों बराबर है? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, है ना। रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, है ना, लार्जर सर्कल। ये ऐसा भी है। देखो यार एक यहां पे ना ट्रायंगल देखो ओ पी क्यू, अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि रेडियस है बड़े वाले सर्कल की। अगर ये इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, है ना। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये तो बराबर होंगे। अच्छा ये 90 डिग्री है तो इसके इधर भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई यार। क्या? कौन कौन सी ट्रायंगल आ गई? एक तो ये वाली ओ पी एम और ओ क्यू एम। तो इन ट्रायंगल्स को हम लोग अभी प्रूव कर देंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बस हो गया। फिर ये साइड इस ट्रायंगल की और ये साइड इस ट्रायंगल की बराबर हो जाएंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहां पे मैं लिख लूंगा इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ क्यू एम, क्या हो रहा है? ओ एम इज कॉमन, पहले सबसे पहले लिख लेंगे ओ एम इज कॉमन। दूसरा एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू, दैट इज राइट एंगल्ड, ठीक है ना। और बस एंगल सिमेट्री से भी तो हो गया, है ना। ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, दोनों एंगल अगर बराबर हो गए तो एंगल साइड, ये वाला भी ये एक साइड हो गया, कॉमन हो गया इनका, है ना। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि ये फर्स्ट पॉइंट लो, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ओ एम इज कॉमन, ये साइड हो गई एक, ये एक एंगल, ये एक साइड और ये फिर से एक एंगल। तो मैं क्या कह सकता हूं? दे आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, बाई एंगल साइड एंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट। और क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल OPM is congruent to triangle OQM। और इससे क्या प्रूव हो गया? PM is equal to all sides are, है ना। अगर congruent है तो उसकी एक की सारे एंगल और साइड दूसरे के सारे एंगल और साइड के बराबर हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं भैया, है ना, PM is equal to MQ। तो क्या कह सकता हूं? PM is equal to MQ। चलो ये हो गया हमारा फाइनल, डन। यही तो प्रूव करना था। देखो यार नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या दिया है, इसे जरा ध्यान से पढ़ना। क्या है? टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसके साथ दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं TP एंड TQ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। प्रूव क्या करना है? एंगल PTQ कौन सा है? PTQ, this angle we are talking about
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। OPQ OPQ सेकेंड एंगल इज दिस, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, तो इस एंगल को मैं x कह रहा हूं यहां पे x, और इस एंगल को नाम दे देता हूं y। इज इट फाइन? दिस इज फाइन ना। चलो मुझे प्रूव क्या करना है कि PTQ इज ट्वाइस ऑफ OPQ, मतलब टू प्रूव क्या है, x इज इक्वल टू 2y, ऐसा प्रूव करना है मुझे। एंगल x इज इक्वल टू 2y, मुझे ऐसा प्रूव करना है ना। इफ एंगल PTQ इज टेकन एज x एंड एंगल OPQ इज टेकन एज y, ऐसा मैंने ले लिया है और उससे मैं ये प्रूव करने वाला हूं। चलो जी करते हैं प्रूव, बहुत ही आसान सी चीज है, देखो कैसे प्रूव होता है। आपको ये मालूम है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मालूम है? बहुत बढ़िया। चलो जी, तो ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। वी नो, लिख लेंगे यहां पे, वी नो क्या कि TP इज परपेंडिकुलर टू PO, और इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ यार, ध्यान से देखना ये वाली चीज, ये एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल कौन सा, TPQ। एंगल TPQ कितना हुआ भाई, ये टोटल जो है यहां से लेके यहां तक तो 90 है, इस 90 में से ये y निकल गया, तो ये 90 माइनस वाई नहीं रह गया, 90 माइनस वाई, बात सही है, 90 माइनस वाई रह गया। सो दिस इंप्लाइज, है ना, क्या रहा कि एंगल T P एंड Q इज 90 माइनस वाई, इसको आप सेकंड रख लो, ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि TP इज इक्वल टू TQ, क्यों, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल, लेंथ्स आर इक्वल, TP इज इक्वल टू TQ, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि TPQ एक हमारे पास है आइसोसेलेस, ठीक है ना। अगर ये आइसोसेलेस है तो इसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल है दिस वन विल आल्सो बी इक्वल टू दिस, दैट इज 90 माइनस वाई, ये वाला भी कितना होगा 90 माइनस वाई, इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है, 90 माइनस वाई, ये चीजें लिखनी जरूरी है मुझे, ठीक है। एज TP is equal to TQ, so angle PQT is always also equal to 90 minus y, put it as 3। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें TPQ को, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 180, किसी भी ट्रायंगल में होता है। सो इन द ट्रायंगल TPQ एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, है ना। यहां पे अगर आपको ज्यादा स्पेसिफाई करना है तो इसको TPQ लिख लो, ऐसे ही लिख लेते हैं, एंगल TPQ, है ना। और इसको स्पेसिफाई करना है तो TQP लिख लो, TQP, तो 180 हो गया। अब एंगल T कितना है x, TPQ कितना है 90 माइनस वाई, TQP कितना है 90 माइनस वाई, एंड दैट इज ऑल इक्वल टू 180 डिग्री। बढ़िया, चलो x प्लस ये 90 और ये 90 कितना हो गया 180, माइनस y और y 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 180 इधर में है, 180 भी इधर, दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 बचेगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2y बचेगा। तो ये जो है ये हमारा हो गया क्या, प्रूफ, यही तो करना था, है ना। हेंस दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है
कि ये वाला जो रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे किया है ये अगले क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रूफ को ध्यान रखें आप। क्या, एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं भाई। ये एंगल जो है दिस इज डबल ऑफ दिस एंगल, ये प्रूव करना है। तो यहां पे हमारे पास फिगर कुछ ऐसे था ना कि ये ऐसे था और आपने ये एंगल लिया यहां से, ये हमारे टेंजेंट है कौन, टीपी और टीक्यू। तो ये वाला एंगल जो है ये एंगल जो है एक्स इस एंगल के डबल है। कैसे, ये टोटल 90 डिग्री का था तो ये इधर वाला 90 माइनस वाई का बन गया, इसके सामने वाला भी 90 माइनस वाई का हो गया, तीनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने से ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखें, आप फील करोगे कि बहुत ही आसान है। इसको 2-3 बार जरूर करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बड़ा ही आसान सा एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा, जरा ध्यान से समझिएगा। PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। देखो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक कोड है PQ जिसकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट्स एट T। टेंजेंट्स एट P एंड Q, देखो ना ये कोड जो है PQ, इसके यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए जो इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे, T पॉइंट पे। फाइंड द लेंथ TP, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है यार, ये TP लेंथ मुझे यहां पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहां पे टू फाइंड कर लेते हैं, सॉल्यूशन में टू फाइंड कर लेते हैं। टू फाइंड इज TP, है ना, TP या TQ, क्योंकि ये लेंथ तो बराबर ही होगी। कैसे करेंगे इसको यार, सबसे पहले तो मैं TO को कनेक्ट कर लूं। ये TO क्या होगा, अगर किसी कोड के थ्रू और सेंटर से होते हुए टेंजेंट जहां से स्टार्ट होते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दिस कोड। ठीक है ना, है ना, दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दिस कोड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में। तो परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर हुआ तो पहली बात तो ये कि ये 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात ये कि अगर ये टोटल 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या मैं ये वाला पार्ट भी निकाल सकता हूं? हाँ जी निकाल सकता हूं। कैसे कर लेते हैं, ये 90 है तो फिर ये भी 90 है ना। चलो तो कैसे कर सकता हूं, मैं ये कहूं कि इस ट्रायंगल में, क्या इसका नाम यहां पे रख लो R, इस पॉइंट का, तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं कह सकता हूं कि PRO, इन ट्रायंगल PRO क्या कह सकता हूं, स्क्वायर ऑफ दिस PO स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस PR प्लस RO स्क्वायर। अब PO कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना है 4 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25, इधर इसको ले आएंगे तो इट विल बी -16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर एंड 9 विल बी इक्वल टू RO स्क्वायर एंड RO विल बी इक्वल टू +-3। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो RO हमने फाइंड आउट कितना कर लिया 3। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। यहाँ पे 1 रख लेंगे हम, इसको 3 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं, कौन सी, जरा ध्यान से देखिएगा, 2 ट्रायंगल है मेरे पास। अच्छा ये हमने पहले प्रूव भी किया था कि ये वाला जो एंगल होता है ये इस पूरे एंगल के हाफ होता है ना, किया था ना। अगर मैं इसको पूरे को x मानूं और इसको y मानूं तो x वाज इक्वल टू 2y, और क्या अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैं इसको हाफ मानूं x और इसको मानूं y तो क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे ना यार, बिल्कुल होंगे ना, है ना। एज वी नो, यहां पे लिख लो, एज वी नो दैट एंगल PTQ इज डबल ऑफ एंगल TP, नहीं OPQ, जैसा कि हमने पुराने एग्जांपल में प्रूव किया है ना। ऐसे रख लेते हैं, इसको हाफ से डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, हाफ ऑफ PTQ इज इक्वल टू, इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल OPQ।
और यहाँ पे हाफ ऑफ पी टी क्यू क्या है, पी टी क्यू, और हाफ ऑफ पी टी क्यू क्या है, एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यार ये दोनों एंगल मेरे बराबर हो गए, ये एक्स इज वाई के बराबर हो गया। अब देखो जरा, मुझे फाइंड आउट ये करना है कि ये लेंथ कितनी है। मुझे दो ट्रायंगल यहाँ पे नजर आ रही है, पहली ट्रायंगल पी टी आर और दूसरी ट्रायंगल नजर आ रही है पी आर ओ, है ना। जरा देखना, इन ट्रायंगल पी टी आर एंड ट्रायंगल पी आर ओ। अब ये x इज इक्वल टू वाई है, तो क्या साइन x इज इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा। और मैं क्यों ले रहा हूं साइन ई, साइन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये साइड दी है, ये पूछी गई है, और इसमें दोनों साइड दी गई है, ये और ये। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन x क्या होगा, देखो ना, मैं इससे लेके 1 से यहां कह सकता हूं साइन x इज इक्वल टू साइन y, और साइन x कितना बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, पी आर, पी आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कौन है, टीपी। और इसमें कौन बनेगा, परपेंडिकुलर ये वाला, है ना, साइन वाई में। तो ये बनेगा आर ओ डिवाइडेड बाई पी ओ, आर ओ डिवाइडेड बाई पी ओ। इनकी वैल्यूज रख लो यार, पी आर बाई टीपी, आर ओ बाई पी ओ, और पी आर की वैल्यू 4, टीपी तो फाइंड आउट करना है, आर ओ की वैल्यू 3 और पी ओ की वैल्यू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना बना, 3 टीपी इज इक्वल टू 20 एंड टीपी इज इक्वल टू 20/3। चलो हो गया हमारा सवाल, है ना। इसका एक और तरीका है, वो तरीका है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो और फिर इनके साइड्स की रेशियो को इक्वल कर लो। कौन सी साइड्स की रेशियो को, यही वाली साइड्स की रेशियो को जो मैंने साइन एक्स से और साइन वाई से कर दी। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। एक सवाल को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने आप से दोनों तरीकों से करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो, शेयर जरूर करो दोस्तों को, ठीक है।